लैला मजनू एक ही उस्ताद से पढ़ते थे। मजनू की नज़र लैला के चेहरे से नहीं हटती थी। उस्ताद का सबक याद करने के बजाय लैला को ही देखता रहता था। उस पर उसे बहुत मार पड़ती थी, लेकिन अजीब बात थी कि उस्ताद की छड़ियाँ मजनू को पड़ती थी और नील और ज़ख्म लैला के हाथ पर बनते थे। फ़ना इतना तो हो जाऊँ मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास ले आए, कबल उसके कि वो मेरे हुजूर मती होकर हाजिर हो। एक बड़ा खबीस जिन बोला कि मैं वो तख्त हुजूर हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें और मैं बेशक उस पर कुव्वत वाला ईमानदार हूँ। उसने अर्ज़ की, जिसके पास किताब का इल्म था, कि मैं उसे हुजूर हाजिर कर दूंगा एक पल मारने से पहले। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा, देखा कि यह मेरे रब के फजल से है, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है और सब खूबियों वाला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरशद खुर्शीद है और आप मेरे चैनल देख रहे हैं आइड्रा प्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़कवान जिन और हज़रत आसिफ बिन बरखिया और उनकी रफ्तार के बारे में मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। इस वीडियो में कुछ साइंटिफिक पहलू पर बात करूँगा, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जिन एक रास्ता बनाकर लाता है, क्लासिकल फिजिक्स की रफ्तार का फॉर्मूला F=VT लगाता हुआ आता है। अपनी बेपनाह कुव्वत के बेजा इजहार के लिए F=ma लगाता हुआ लाता है। लेकिन जिसके पास बिस्मिल्लाह की रूहानियत की क्वांटम फिजिक्स मौजूद हो, उसे रफ्तार के फार्मूले की पाबंदी की ज़रूरत नहीं, वो जिस्म से नहीं एनर्जी यानी नूर से लाता है और इस दुनिया से उस दुनिया में आने वाहिद में पहुँच जाता है। कुर्बान अल्लामा इकबाल के इस शेर पर, इश्क की एक जुस ने तय कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। एटमी पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर का इल्म क्वांटम थ्योरी कहलाता है और आपस में लिपट जाने को इंटेंगलमेंट कहा जाता है। जैसे तारों या धागों का गुच्छा उलझ कर एक दूसरे में जम हो और तार एक दूसरे से लिपट कर एक दूसरे में इस तरह घुस जाए कि उनकी अलहदगी शदीद मुश्किल हो जाए, इसे इंटेंगलमेंट कहते हैं। ये लफ्ज़ टैंगल से निकला है। जब कोई से दो क्वांटम पार्टिकल्स किसी एक वक़ुआ इवेंट में पैदा हों तो क्वांटम थ्योरी के मुताबिक उनमें इंटेंगलमेंट का रिश्ता होता है, यानी उनकी हकीकत एक दूसरे में पेवस्त होती है। इस वाबस्तगी को क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। जिन पार्टिकल्स में इंटेंगलमेंट का रिलेशन हो वो बिल्कुल एक सा बर्ताव बिहेव करते हैं, चाहे उनका दरमियानी फासला कितना ही क्यों ना हो। जैसे एक पार्टिकल जो ज़मीन पर हो, अगर उसे उछाला जाए और उसका इंटेंगलमेंट पार्टिकल किसी और सैयारे पर मौजूद हो, जैसे कि मरीख पर, मार्स पर हो, तो वो भी बिना किसी कुव्वत लगाए उछलेगा। अलगर्ज जो ज़मीनी पार्टिकल पर होगा, बिल्कुल वैसे ही असर उसी वक्त उस पार्टिकल पर भी होगा जो उससे इंटेंगल्ड है और लाखों मील दूरी के फासले पर है। आइंस्टाइन इस चीज़ के खिलाफ था। इसे शदीद मायूसी हुई जब नील्स बोहर का अंदाज़ा दुरुस्त और आइंस्टाइन का ख्याल गलत साबित हुआ और उसने इंटेंगलमेंट तजुर्बाती तौर पर दुरुस्त साबित कर दिया। एटमों की अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी जाए, मसलन उसे गर्म किया जाए, हीटअप किया जाए, तो वो एक मखसूस किस्म की रोशनी खारिज करते हैं। मसलन किसी गैस या लोहे को गर्म करें तो उनमें चमक पैदा होती है। एटमों के इलेक्ट्रॉन जंप करके बैरूनी शैल की तरफ जाते हैं, उसे क्वांटम जंप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन शैल के दरमियानी जगह पर नहीं रह सकते, सिर्फ ऑर्बिट में ही रह सकते हैं, और जब वो ज़्यादा एनर्जी के बाद ठंडा होना शुरू होते हैं तो जंप लगाकर अंदरूनी मदार में आते हैं, यानी अपने एक्साइटेड लेवल से वापस ग्राउंड लेवल पर आ जाते हैं और रोशनी के एक फोटोन खारिज करते हैं। यही उनकी चमक का बायस होता है। ये जंप इतनी हैरत अंगेज है कि इसे पार्टिकल फिजिक्स में बाकायदा एक नाम दिया गया है। यही वो जंप है जिसे साइंसदान क्वांटम जंप या क्वांटम लैप के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि उससे रोशनी पैदा होती है। क्या खूब कहा है कहने वाले ने, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह इंटेंगलमेंट की बदौलत हज़रत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह अपना काम सर अंजाम दिया और किस तरह ज़कवान जिन ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। इमाम कशफ़ो इमाम उलूम फ़नून शेख अकबर मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर मैं यकजा हुआ हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, तो मैंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे ज़्यादा इल्म वाला पाया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुक़द्दस इल्म यानी असरारुल हुरूफ में अल जफ़रुल जामा नामी किताब भी लिखी है। उसमें उन सब का इल्म है जो गुज़र गए और उनका भी जो आने वाले हैं, और उसमें इसमें आज़म है और ताज आदम और ख़ातिम सुलेमान है और आसिफ रहमतुल्लाह अलैह का हिजाब है और औलाद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में से रासकीन और आयमा अलैहिस्सलाम रब्बानी किताब के असरार को जानते और पहचानते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे अल्फाजों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, किस तरह चीज़ें रिलेट करती हैं साइंटिफिकली, बस सिर्फ हमें समझने की देर है। कुर्बान जाऊँ इब्न अरबी के, जुड़े भी तो किससे,
इल्म के दरवाजे से, जहाँ किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं। किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, अक भी तेरी गली में। इसका सादा सा मतलब सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुर्ब इलाही की बदौलत हम तमाम उलूम पर महारत हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगा आपसे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।